बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं विशर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रियल एप्लीकेशंस हैं बेटे आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट्स की या पॉइंट्स की। तो आप लोगों के पास 1 से लेकर 11 तक मीन से कंप्लीट एक्सरसाइज को आप लोगों के पास इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं जस्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट में आप लोगों के पास डिटेल में बता देता हूं। आप लोगों के पास दो फ्रेंड्स है बेटा आप लोगों के पास, जिसके जो एक घर है उसको आप लोगों के पास इस पॉइंट के साथ डिनोट किया गया है और दूसरे घर को बेटा आप लोगों के पास इस पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक आप लोगों के पास दोस्त है, उसका एक घर उसने यहाँ पे कहा है, दूसरा घर यहाँ पे कहा होगा, तो टोटल इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब दोनों के दरमियान डिस्टेंस है तो दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दोनों के दरमियान फासला कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले को यूज करेंगे। इसका फार्मूला क्या यूज हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला बेटा आप लोगों के पास हमने याद किया हुआ है पहले, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। क्लियर? पहले आप लोगों स्टेटमेंट को समझना है, समझ के फिर आप लोगों ने देखना है क्या चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, इसको मैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा आप लोगों के पास 12 माइनस 6 का स्क्वायर। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 में से 2 जाएगा 7, 7 का स्क्वायर प्लस 12 में 6 जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर। AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 49 प्लस 36, ये आ जाएगा AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू 85 आप लोगों के पास स्क्वायर रूट है। अब उसने क्या कहा आप लोगों के पास, अगर जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है अगर उसका यूनिट किलोमीटर हो तो किलोमीटर में निकाल लें। इसके साथ भी किलोमीटर लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसकी स्क्वायर रूट में वैल्यू लिख लें तो ये बेटा आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा 9.22 किलोमीटर के बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। नहीं तो ये आंसर भी बेटा आप लोगों के पास क्या है, ठीक है। इसके साथ यूनिट्स भी आप लोग लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर वो यूनिट नहीं बताएगा तो आप यूनिट्स लिखोगे, अगर नहीं तो लिखा हुआ है तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, किलोमीटर जो यूनिट बताया हुआ है। फिर बाद दो दोस्तों के दरमियान घर थे, उन दोनों के दरमियान क्या था, इतना डिस्टेंस सब हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आप लोगों के पास एक पाथ दिया हुआ है, एक ट्रेल दिया हुआ है आप लोगों के पास कि किस तरह आप लोगों ने एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल एक पाथ के अंदर एक पॉइंट ए है, इसको यहां लिख देते हैं ए, दैट इज 5,7 और एक पॉइंट बेटा आप लोगों के पास बी है, इसके लिख देते हैं 15,3 जो आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है। क्लियर होगी बात? या लोगों के पास पाथ गिवन किया हुआ, वो कहता है कि इन दोनों पाथ के दरमियान वाला पॉइंट कौन सा है, जो रास्ता आप लोगों के पास जा रहा है उसका मिड पॉइंट मींस के दरमियान कौन सा बंदा है, वो दरमियान कैलकुलेट करना है। इस दरमियान को बेटा हम m कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं x, y। हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा आपके पास फार्मूला, मिड पॉइंट का बेटा आप लोगों के पास फार्मूला होता है मिड पॉइंट m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास m वाला पॉइंट मींस कि x, y इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 15 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ जाएगा 5 और 15, जस्ट आप लोगों को सिंपलीफिकेशन आगे 5 और 15 20 डिवाइडेड बाय 2 नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 1s are 2 10s are 2 1s are 2 5s are, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10,5। ये आप लोगों के पास क्या है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस वाला जो आप लोगों के पास एक पाथ दिया हुआ है स्ट्रेट पाथ, उसके अंदर आप लोगों के पास जो दरमियान वाला पॉइंट जहां पे फासला आप लोगों के पास आधा रह जाएगा ए की तरफ भी और बी की तरफ भी, वो कौन सा पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास, दैट इज m। और हमने उसको किस साथ डिनोट किया, सॉरी क्या निकाला है बेटा m के साथ, और उसका आंसर क्या निकाला है बेटा आप लोगों के पास 10,5 पॉइंट बेटा आप लोगों के पास क्या है, वो पॉइंट है जो इन दोनों के दरमियान। क्लियर होगी बात? अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, एक आप लोगों के पास दो बिल्डिंग्स हैं, उसने एक बिल्डिंग को बेटा आप लोगों के पास इस पॉइंट पर रखा हुआ और दूसरी बिल्डिंग बेटा आपके पास इस पॉइंट पर है। वो कहते हैं दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है बिल्डिंग्स के दरमियान, और उनका डिस्टेंस बेटा आप लोगों ने मीटर के अंदर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, कितना आ जाएगा 4 माइनस 10 का स्क्वायर, x2 माइनस x1
प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 8 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 माइनस 10 करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 माइनस 8 करेंगे माइनस 5 का कितना आ जाएगा 25। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 61। इसको भी लिख सकते हैं, अगर इसका इशारे में आंसर निकालें तो ये आता है 7.81 और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास मीटर। इतना दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान बेटा आपस में क्या है डिस्टेंस है 7.81 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा आपके पास एक डिलीवरी ड्राइवर है जिसने आप लोगों के पास एक पार्सल जो है वो यहाँ पे डिलीवर करना है और नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास पार्सल या ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट प्लेस पे डिलीवर करना है। वो कहता है इन दोनों जो जिन प्लेसेस पे करना है उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है और जो यूनिट है वो बेटा आपके पास आपने किलोमीटर के अंदर बताना है। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दिस वन इज x1 y1 x2 एंड y2। फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 मींस के 12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 10 माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 25 10 माइनस 2 करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 89। अब 89 किलोमीटर लिखें तो भी ठीक है, नहीं तो इसका अगर आंसर बेटा आप लोगों के पास पॉइंट्स में निकालें स्क्वायर रूट का ये आता है 9.43 और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास किलोमीटर, क्योंकि उसने यूनिट क्या दिया बेटा आप लोगों के पास इन पॉइंट्स का किलोमीटर के अंदर आप लोगों ने क्या करना था मेजर। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा आप लोगों के पास कोई एक रेस ट्रैक है जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसका आप लोगों के पास एक पॉइंट ये स्टार्टर पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये। वो कहता है कि कहां पे जाके रेस के दरमियान जो ट्रैक है उसका दरमियान कहां पे होगा, मींस के मिड पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बेटा आप लोगों के पास बी है। इन दोनों ये रेस का ट्रैक है उसके दरमियान वाला पॉइंट मींस के मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास x1 y1 x2 एंड y2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 प्लस 9 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 6 कोमा नेक्स्ट 9 और 13 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 22 क्योंकि 7 इधर और 2 हाँ जी 22 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 11। ये बेटा आप लोगों के पास रेस का ट्रैक होगा। साथ में आप लोगों के पास यूनिट क्या आ जाएगा कोई नहीं दिया होता, इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास यूनिट्स सॉरी वो डिस्टेंस के साथ आता है। ये मिड पॉइंट है, ये वैसे का वैसे रहेगा। क्लियर होगी बात। 6,11 ये दरमियान वाला पॉइंट है क्योंकि दरमियान ट्रैक क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास रोड है। एक रोड के अंदर एक पॉइंट ये दिया हुआ और दूसरा पॉइंट ये, वो कहता है कि इस रोड का दरमियानी पॉइंट मींस के दरमियानी नुक्ता मिड पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। एक रोड ट्रैक है उसके दरमियान अब लोगों के पास इधर एक ये पॉइंट है, ये रोड कहाँ पे दरमियान में आ रहा है मींस के दरमियान वाला पॉइंट कौन सा कहाँ पे आधा हो रहा है वो उसके बारे में बता रहे हैं। x1 की ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 5 कोमा 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 7। इस पॉइंट के ऊपर जाकर बेटा आप लोगों के पास जो रोड है वो आधा हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा मिड पॉइंट। क्लियर होगी बात। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 7 के अंदर बेटा आप लोगों के पास एक शिप है जो कि एक ए पोर्ट के ऊपर खड़ा है मींस के ए बंदरगाह आप लोगों के पास इसलिए बंदरगाह का नाम ए का दिया हुआ और एक दूसरी बंदरगाह है उसको आप लोगों के पास बी का नाम मींस के दूसरी पोर्ट को बी का नाम दिया। उसकी ए की पोजीशन ये है और बी की ये है, दोनों के दरमियान कितना फासला है वो आप लोगों ने क्या करना है बताना है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ए बी कितना डिस्टेंस बताना है, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला क्या है बेटा आप लोगों के पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप लोगों के पास कितना आ जाएगा x2 कितना है बेटा आप लोगों के पास 20 माइनस 12 का स्क्वायर रूट प्लस फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y2 माइनस मींस के 45 माइनस का 65 होल का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8। यह आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 400।
ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 464। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 29। 16 जो क्या बन जाएगा 4 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 29 यूनिट्स बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स बेटा आप लोगों को इसका जवाब आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं एक फरा बेटा आप लोगों के पास क्या कर रही है, उसका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो चारों तरफ बेटा आप लोगों के पास एक फेंस लगाना चाह रही है, मींस की एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करना चाह रही है, मींस की एक वायर तार लगाना चाह रही है, जालीनुमा बेटा आप लोगों के पास एक तार होती है वो लगाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के पास होगा क्या कि उसको सारे को कवर करना है। कहते हैं कितनी वायर आप लोगों के पास लगेगी, मींस के तमाम, पहले आप इसको कैलकुलेट करो, इसको तमाम पोर्शन को कैलकुलेट कर लो, सारों को प्लस कर देंगे, इतना आप लोगों के पास क्या लगेगी उसकी वायर होगी, उतने यूनिट्स बेटा आप लोगों के पास क्या होगा डिस्टेंस होगा। इसको बेटा हम D1 कह देते हैं, इसको बेटा आपके पास D2 कह देते हैं, इसको D3 और इसको क्या कह देते हैं D4। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास टोटल, अगर आप लोगों के पास पहले हम D1 कैलकुलेट कर रहे हैं, D1 किसके बराबर होगा AD का डिस्टेंस। ओके बेटा AD का डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1। ओके बेटा कितना आ जाएगा 8 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, 64 का कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8। नेक्स्ट बेटा आपके पास D2 होगा, D2 इज इक्वल टू, D2 किसके दरमियान है D और C के दरमियान। ओके बेटा उसका आप लोगों के पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये करा रहा हूं इसमें से इसको -8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर, या देगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर। 8 माइनस 8 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 25 का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आपके पास D3 कैलकुलेट करते हैं। D3 किसके दरमियान है B और C। ओके बेटा B और C का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। B और C का डिस्टेंस कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 8 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 ये आ जाएगा 64, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8। नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है D4 व्हिच इज BC। लास्ट में क्या है बेटा आप लोगों के पास AB का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x2 माइनस x1 मींस 0 माइनस 0 होल का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -5 का स्क्वायर प्लस 5 ही होगा 25 हो जाएगा। 25 का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। अब टोटल अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है टोटल चारों, टोटल फेंसिंग यहाँ लिख लेता हूँ बेटा आप लोगों के पास, टोटल फेंसिंग जितनी आप लोगों के पास क्या होगा जितना यूनिट्स रिक्वायर होगा तमाम को प्लस कर दूंगा, चारों साइड पर लगानी है उसने 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 कितना है 2 दफा 8 है 2 दफा 5 है 5 और 5 10 8 और 8 16 और 10 कितना आ जाएगा 26 यूनिट्स बेटा आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। 26 यूनिट्स चाहिए होंगे बेटा आप लोगों के पास इस सारे को रेक्टेंगुलर जो आप लोगों के पास फील्ड है उसको कवर करने के लिए। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके अंदर बेटा आपके पास एक एरोप्लेन है जो कि आप लोग के पास फर्स्ट सिटी को x का है, दूसरी सिटी को y का है। एक सिटी की लोकेशन उसने x जो सिटी है उसकी लोकेशन ये बताई है और जो सिटी y है उसकी लोकेशन ये बताई है। अगर दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला यूज हो जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास x1 y1 ये x2 और ये y2 क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास xy का डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला मुताबिक x2 माइनस x1 50 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कितना आ जाएगा 80 माइनस 100 का भी स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास xy का डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 माइनस 10 10 का स्क्वायर हो जाएगा 40 हो जाएगा 10 इधर माइनस 20 का स्क्वायर क्योंकि 80 में से आप लोगों के पास 100 जाएगा तो माइनस का 20। xy का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 100 प्लस 20 का कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 400। दोनों को क्या कर देंगे बेटा आप लोगों के पास प्लस कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 500। 500 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, इसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 500 क्या हो जाएगा 10 बन के बाहर आ जाएगा, आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। इतना बेटा आप लोगों के पास दोनों जो सिटीज हैं जो कि आप लोगों के पास एक एरोप्लेन है जो कि आप लोगों के पास खड़ा है इस पोजीशन से इस पोजीशन के दरमियान जाएगा, जो ट्रेवल करेगा वो इतना डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास होगा दोनों सिटीज के दरमियान। नेक्स्ट बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप लोगों ने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। इस
रेक्टेंगल का पेरीमीटर के अंदर क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास जस्ट बाहर वाली बाउंड्री आप लोगों ने मेजर करनी है। तो फार्मूले के जरिए कर सकते हैं। एक दूसरा क्या कर सकते हैं, तीनों साइड्स की आप लोग, चारों साइड्स की सॉरी कैलकुलेट करके आपस में जमा करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा पास, चारों साइड्स की कैलकुलेट हम क्या लिखते हैं आप लोगों के पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर होगी बात। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस का D4। ये भी इसको D1 कह देते हैं, इसको D2 कह देता हूं, इसको D3 और इसको बेटा आप लोगों के पास D4 का नाम दे देते हैं। होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले हम D1 कैलकुलेट कर रहे हैं। D1 किसके दरमियान है, A और D के दरमियान डिस्टेंस है। ओके बेटा, A और D के दरमियान कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 का, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 0 करेंगे तो 25। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। नेक्स्ट D2 होगा बेटा आप लोगों के पास, D2 किन दोनों के दरमियान है, D और C का डिस्टेंस है। ओके बेटा, D और C का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, इसका आंसर भी 25। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। नेक्स्ट D3 किसके दरमियान है बेटा आप लोगों के पास, B और C के दरमियान है, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर वही 25। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। लास्ट में बेटा आप लोगों के पास क्या है, D4 है, विच इज AB। वो क्या बेटा आप लोगों के पास AB है। इसका भी आप लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। कितना आएगा, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 0 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, इस 3 में से पहले 3 किया फिर 6 में से 1, ये आ जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा वही 5। 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 0, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आप लोगों के पास, 5 5 5 दोनों को प्लस कर देंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर मींस कि इसकी टोटल जो बाहर वाली बाउंड्री है वो कितनी है, 20 यूनिट्स। इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके बेटा, इस एक्सरसाइज आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को क्या करते हैं आप लोगों के पास एंड करते हैं। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आप लोगों ने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द आप लोगों के पास फेंस लगानी है। जैसे हमने क्वेश्चन आप लोगों के पास लास्ट वाला भी कैलकुलेट किया है, उस तरह आप लोगों ने लगानी है। आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आप लोगों के पास, आपने क्या करना है, D1 D2 D3 D4 सब कैलकुलेट करें, सबको जमा कर लेना, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, D1 है, ये बेटा आप लोगों के पास D2 है, ये D3 है और ये बेटा आप लोगों के पास D4 है। आप लोग इधर से भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हमने टोटल फेंसिंग जो होगी वो बेटा आप लोगों के पास किसके इक्वल होगा, टोटल फेंसिंग इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस का D4। पहले बेटा आप लोगों के पास D1 कैलकुलेट कर रहा हूं। D1 बेटा आप लोगों के पास A और D के दरमियान डिस्टेंस है, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा आप लोगों के पास। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, कितना आ जाएगा आपके पास, 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 माइनस 0 3 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 9। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9, 9 का स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास D2 है, D2 किसके दरमियान है, C और D के दरमियान। ओके बेटा, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 25। 25 का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। नेक्स्ट D3 बेटा आप लोगों के पास किसके दरमियान है, B और C के दरमियान। ओके बेटा, B और C का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 मीन्स के 3 का स्क्वायर प्लस फिर 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, या आप लोगों के पास हमने सॉरी पहले 5 माइनस 5 आएगा, x2 माइनस 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 आ जाएगा। 9 का आंसर कितना आ जाएगा 3। लास्ट में बेटा आप लोगों के पास D4 है, ये बेटा आपके पास D4 किसके दरमियान है, A और B के दरमियान डिस्टेंस है। अब बेटा आप लोगों के पास इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, वही फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 25। वही आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। टोटल फेंसिंग यहाँ लिख लेते हैं, तमाम वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं।
ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास टोटल फेंसिंग, मीन्स के टोटल जो वायर लगानी है 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस का 5, कितना आंसर आ जाएगा 5 और 5 10, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सॉरी 16 यूनिट्स। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16 यूनिट्स बेटा आप लोगों के पास क्या होंगे, रिक्वायर होंगे इस आप लोगों के पास इसको सारे को कंप्लीट करने को। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों का चैप्टर 7 है वो आप लोगों के पास एंड हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।